चलिए अब महायुद्ध की शुरुआत करते हैं। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की बात करेंगे, आईआरजीसी की बात करेंगे, जिन्होंने आईआरजीसी की नेवी ने आज सुबह कहा कि उसने होर्मुज स्ट्रेट को अगले आदेश तक अस्थायी रूप से बंद कर दिया, यानी क्लोज कर दिया है। अब यह कदम एक ऐसे जहाज पर चेतावनी के तौर पर गोलीबारी करने के बाद उठाया गया है जिसके बारे में आईआरजीसी का कहना था कि वो बिना मंजूरी वाले रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहा था, यानी जो रास्ता तय किया गया है उस रास्ते से इतर जो दूसरा रास्ता है उस रास्ते से जाने का प्रयास वो कर रहा था। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग की रिपोर्ट के मुताबिक इस घोषणा में कहा गया कि आईआरजीसी नेवी किसी भी जहाज को इस रणनीतिक जो जलमार्ग से गुजरने की इजाजत तब तक नहीं देगी जब तक कि इलाके में अमेरिकी दखलंदाजी बंद नहीं हो जाती। ईरान ने कहा कि वो होर्मुज स्ट्रेट को एक बार फिर बंद कर रहा है और उसे बंद मानता है। यह बात तब कही गई है दर्शकों जब इस अहम समुद्री रास्ते पर बिना इजाजत वाले रास्ते से गुजर रहे एक जहाज पर चेतावनी के तौर पर गोली भी चलाई गई। अब इससे होता है क्या वो समझिए, इससे अमेरिका के साथ पहले से ही कमजोर युद्ध विराम समझौते पर और ज्यादा खतरा मंडराने लगा है। व्हाइट हाउस और अमेरिकी सेना के अधिकारियों ने इस बंदी पर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की है और ये बताया कि अमेरिका की ओर से कोई जवाबी कार्रवाई हो सकती है। यह घोषणा ईरान और ओमान के विदेश मंत्री की शनिवार को बैठक हुई उसके बाद से की गई है। इस बैठक में दोनों देशों के बीच स्ट्रीट पर चर्चा हुई और यह बैठक जहाजों पर ईरानी हमलों और अमेरिका की जवाबी कार्रवाई के कुछ दिन बाद, जिसने युद्ध खत्म करने की अंतरिम समझौते को बड़ा झटका दिया था। चर्चा करेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर आपसे साझा कर लेते हैं। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को एक बार फिर से बंद कर दिया है। होर्मुज बंद करने के बाद आईआरजीसी की तरफ से बयान सामने आ रहा है कि होर्मुज में अमेरिका का हस्तक्षेप यानी इन्वॉल्वमेंट बंद हो, दखल अंदाजी बंद अगर नहीं किया गया तो कोई भी जहाज नहीं गुजरेगा। ईरानी सेना ने अमेरिका को चेतावनी दी है, हमला किया तो यूएस के सैन्य ठिकानों को उड़ाएंगे। होर्मुज में हस्तक्षेप अमेरिका बंद करे। चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े हैं, साथ ही साथ डॉक्टर अजिताभ सिंह विदेश मामलों के जानकार के तौर पर जुड़े हैं। मनोज कुमार जी भू राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मनोज जी आपसे इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर एक बार फिर से कहानी वहीं आ गई है जहां से खत्म हुई, या कहीं खत्म नहीं हुई, या ये कहें कि कंफ्यूजन क्रिएट करने का काम अमेरिका और ईरान ने किया। और अब जो स्थिति है उससे ये बात साफ हो गई है कि ईरान कंट्रोल अपना मान रहा है और इसीलिए उसने साफ कहा है कि भाई साहब आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, अगर आपका इन्वॉल्वमेंट है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा। ऐसा लग रहा है कि फिर से जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो है ईरान जो है फिर से कंट्रोल करना चाह रहा है और उनका शुरू से ही रहा है कि कोई भी शिप इधर से जाता है तो उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, एटलीस्ट इन्फॉर्म जरूर करना चाहिए, क्योंकि एक सिक्योरिटी को बहुत बड़ा कंसर्न है ईरान के लिए। और जो ट्रस्ट डेफिसिट हुआ है अमेरिका और ईरान के बीच में फिर से, हालांकि शुरू से ही रहा है, ईरान जो है कभी अमेरिका पे ट्रस्ट नहीं किया है, लेकिन सिचुएशन इस तरह से अराइज हो चुका है कि जो टॉक होता है उस पर ईरान को आना ही पड़ता है। अगर पिछले 40 साल की हम बात करें तो किसी न किसी रूप में जो है अमेरिका ने ईरान को परेशानी किया है, चाहे इकोनॉमिक सैंक्शन हो, चाहे जिस तरह से उनके फरवरी 28 के पहले भी उनके वहाँ के जो सैनिक में थे, सैनिक चीफ थे, उनका भी जो है अमेरिका ने डेथ कर दिया उनको भी। और उसके बाद फरवरी 28 को हम लोगों ने देखा है तो, और इसी को लेकर के वहाँ के लोगों में भी जो एक आक्रोश है अमेरिका के प्रति कि वह किसी न किसी रूप में ईरान को टारगेट करते आया है। और मेन ये है कि मिडिल ईस्ट का बॉस कौन होगा, इसको लेकर के लग रहा है कि ये युद्ध जो हो रहा है वो उसी को लेकर के, और किसी न किसी रूप में अमेरिका अभी तक जो है डोमिनेट करते आया है मिडिल ईस्ट में और उसको कंटिन्यू करना चाहता है। एक बड़ी खबर साझा कर लेते हैं। होर्मुज बंद करने के बाद ईरान ने एक जहाज पर हमला भी कर दिया है। हमले में जहाज को भारी नुकसान की खबर है, साथ ही साथ एक नाविक लापता होने की बात कही जा रही है। देखिए अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ये पूरी पिक्चर इस वक्त जो है वो समझ में आ रही है। यूके देवनाथ सर,
एक तरफ कह दिया गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए, एक जो तय रास्ता है उससे ही जाना होगा, उसके अलावा अगर आपने दूसरा रास्ता चुना तो हमले होंगे, जिसका एग्जाम्पल मैंने अभी दिया, जो खबर सामने आ रही है। यानी डोमिनेट करता हुआ ईरान नजर आ रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर। हाँ आशीष, इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान जो है वहां पर स्थानीय जो 30-40 किलोमीटर का एरिया है पूरी तरह से डोमिनेट करता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ऐसे डोमिनेशन के लिए बहुत ही छोटे छोटे रॉकेट्स मिसाइल्स ईरान के पास हजारों की तादाद में है। ये जो रॉकेट्स और मिसाइल्स हैं ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के एकदम उत्तर की जो पहाड़ियां हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो छोटे छोटे द्वीप हैं उनमें सुरंगों के अंदर लगाया गया है। अब हुआ ये है कि अभी ईरान ऐसा क्यों कर रहा है? अभी ईरान इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर रहा है क्योंकि अमेरिका ने पिछले मंगलवार को ईरान के जितने बंदरगाह हैं उनकी नाकेबंदी फिर से शुरू कर दी है। तो ईरान से कोई भी कच्चा तेल या गैस एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। तो ईरान जो है अमेरिका पर दबाव डालना चाहता है कि अमेरिका जो है वो ईरान के जो बंदरगाहों की नाकेबंदी हैं उनको खोल दे, उठा दे, ताकि ईरान फिर से अपने कच्चा तेल और गैस का एक्सपोर्ट शुरू कर सके। इसी दबाव को डालने के लिए ईरान ने अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया है, ये बहुत ही सेंसिटिव मामला नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ईरान तो कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है, सिर्फ इतना है कि अमेरिका वहां पर कोई दखल अंदाजी ना करे, अमेरिका चोरी छिपे कोई भी जहाज वहां से निकालने की कोशिश ना करे। जो भी जहाज निकलना है वो ईरान की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज से परमिशन लेकर निकले। तो ईरान अपनी तरफ से कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ है, बशर्ते जो भी जहाज जा रहे हैं वो ईरान के अथॉरिटीज से एक कंट्रोल नंबर ले लें, और वो जब भी उनको पूछा जाएगा आप कंट्रोल नंबर बताओ, वो वायरलेस पर कंट्रोल नंबर बता देते हैं और बोलते हैं जाओ। अब अमेरिका इस प्रक्रिया में बाधा डाल रहा है, इसीलिए ईरान ने फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है टेम्पररीली। अब वो कल परसों तक खोल देगा, जैसे ही अमेरिका मान जाएगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ईरान का है, ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देगा। यही तो समस्या है ना कि अमेरिका मान नहीं रहा है। आपने खुद कहा कि नाकाबंदी को लेकर जहां पिक्चर क्लियर हुई थी कि नाकाबंदी हटा ली जाएगी, नाकाबंदी हटाई जा रही थी, उसके बाद से फिर नाकाबंदी वाली बात आ गई और अपने अपने दावे कहे जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि हमारा कंट्रोल है। अमेरिका कह रहा है कि हमारा कंट्रोल है, ईरान कह रहा है हमारा कंट्रोल है। हाँ, अजिताभ जी का रुख करूंगा, लेकिन एक बड़ी खबर साझा कर लेते हैं। ईरानी हमले के बाद अमेरिका का भी पलटवार देखने को मिल रहा है। हॉर्मुज में ईरानी ठिकानों पर यूएस का हमला सामने आया है। कई ईरानी ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबारी की गई है और हमले के बाद अमेरिका की तरफ से बयान भी सामने आ जाता है। डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर ये सारे हमले जो हैं वो देखने को मिले हैं जो ईरानी ठिकानों पर किए गए हैं। अजिताभ जी, मंगलवार से इस पूरी कहानी को समझते हैं। मंगलवार का जिक्र किया यूके देवनाथ सर ने, कहा कि उस दिन जब हमला हुआ उसकी वजह से ये पूरी कहानी जो है पटकथा लिखी गई। ठीक है, फिर नाकेबंदी को लेकर तो बात हुई थी ना कि नाकेबंदी हटा लीजिए। तो आप जब नाकेबंदी करेंगे तो वो तो फिर ईरान फिर से वो तो मौका तलाश ही रहा है, तो वो इसी तरह से तो चीजें जवाब देगा कि आपकी दखलंदाजी नहीं चाहिए। अमेरिका किस तरह से बाधा बना और क्यों बनना चाह रहा है अमेरिका बाधा, क्यों नहीं हट जाता साइड में वो? देखिए आशीष जी, जो अभी आपने खबर दी कि ये इस वीक में अमेरिका का लगातार ये तीसरी बार अटैक है और अमेरिका ऑब्वियसली उसका एकमात्र लक्ष्य है, जो सेंट्रल कमांड अमेरिका का कह भी रहा है कि कोशिश उसकी है कि ईरान की जो क्षमता है शिप्स पे अटैक करने की उसको कम किया जाए, उसको खत्म किया जाए। और वही ज्यादा देखिए, जो भी अभी अमेरिका की तरफ से ये 3 इस वीक में अटैक जो हुए हैं ये टारगेटेड हैं, लिमिटेड हैं। ये ज्यादा से ज्यादा उन्हीं दक्षिणी शहरों पे, समुद्री तट के शहरों पे की जा रही है जहां से ईरान निगरानी रखता है शिप्स पे, जहां से वो अटैक कर सकता है, चाहे वो ड्रोन से हो या छोटे मोटे मिसाइल से हो। तो उनको जब बार बार और ज्यादा से ज्यादा डैमेज करने की अमेरिका की कोशिश है, क्योंकि ईरान जानता है कि उसका कब्जा नहीं रहेगा तो ईरान और अमेरिका और ज्यादा हावी होगा
और खबरें यहां तक है कि अब तो 3 वहां से रास्ते हैं। एक तो ईरान ने जो अपना पर्सियन गल्फ अथॉरिटी के थ्रू डिमार्केट किया है, अप्रूव्ड सो कॉल्ड जो कहते हैं कि भाई उससे जाओ। दूसरी तरफ अमेरिका ने 2 रास्ते और खोज लिए हैं। एक तो ओमान के साइड से रास्ता चल रहा है और दूसरा जो आईएमओ है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, उसके और ओमान के साथ मिलके एक तीसरा रास्ता भी चल गया है। और खबरें यहां भी है कि ज्यादातर शिप्स अमेरिका कोशिश कर रहा है उस रास्ते से निकालने का, वो डार्क फ्लीट कह लीजिए,